परम शक्ति पीठ के कोषाध्यक्ष आदरणीय सलीम भाई साहब जी कृपया व्यासपीठ आशीर्वाद देने के लिए आए। परम शक्ति पीठ के उपाध्यक्ष आदरणीय जय भगवान जी धर्म पत्नी समेत अखंड परम धाम फरीदाबाद के परम पूज्य स्वामी वासुदेवानंद जी कृपया आशीर्वाद प्रणाम के लिए व्यासपीठ पर आए। दिवस में प्रवेश करते हुए परम पूज्य दीदी माँ जी लक्ष्मण देवैचितस्य जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानवेभ्यः नमोस्तु चन्द्रग्निमरुद्गणे नीलावुजजालकोमलाङ्गं सीतासमारो विद्वान् भारं
श्रृंगार रस होता है। और मैंने वात्सल्य का रस जाना। वात्सल्य रस, वात्सल्य भी रस होता है। हाँ? वात्सल्य से जब आपका मन भीग जाए ना, ऐसी रस की निष्पत्ति होती है। गौ माता और बछड़ा गर्भ की गंदगी से सना हुआ गाय चाट चाट के उसे उजला कर देती है। बछड़े को वत्स बोलते हैं। गौ माता और बछड़े के बीच जो ममता घटित होती है उसको वात्सल्य कहते हैं। जो जैसा है उसे वैसा बना लो और उसे जैसा होना चाहिए वैसा बना दो, ये वात्सल्य है। वात्सल्य भी रस है, श्रृंगार रस है, वीर रस होता है, करुण रस होता है। लेकिन यहाँ बाबा किस रस से परिचय करा रहे हैं? बैठे सोकर कामदेव के दुश्मन, वासनाओं के शत्रु, बैठे सोकर कामदेव आनंद नृत्य में प्रकट होता है, आनंद गायन में प्रकट होता है, आनंद हृदय में जब आता है तो चेहरे पे बरसने लगता है। लेकिन ये शांत रस है। बोले बाबा आज ऐसे लग रहे हैं जैसे शांत रस स्वयं शरीर धारण करके बैठे। और भारत की पत्नियां काफी साइकोलॉजिस्ट रहती हैं। उनको पता है कि मूड कब अच्छा होता है, मन अच्छा है, मूड अच्छा है। कैसे पता चलता है? जब पति देव रसोई में आ जाए और आपके साथ आलू छिलवाने लग जाए। हाँ? चलो मैं तुम्हारे साथ जरा बर्तन धुला देता हूँ। इसका मतलब मूड अच्छा है, गुनगुना के चल रहे हैं। इसका मतलब बात कुछ सही है। और ऐसा ही मौका अच्छा होता है अपनी कोई डिमांड रख दे लगना। क्या डिमांड? अवसर देखते हो ना, बोलो ना। क्रोध में फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति के सामने कोई इच्छा प्रकट करोगे तो क्या मिलेगा? बोलो ना। मूड देख के बात करनी चाहिए ना। पार्वती भय करते हो तो मन में क्या क्या आता है? इच्छा तो पैदा होती है, वस्त्रों की, गहनों की, फर्नीचर की, नया कुछ आइडिया आता है। कितना पीछे असर देखा और पति के पीछे पड़ गई। कह रही 10 तोला सोने के गहने पहने हैं। वो किसान था, उसने कहा मेरी औकात है 10 तोला सोना। उसने कहा माँ 25 साल हो गए तुम्हारे पीछे जूतियां घिसते हुए, अब तो इतने ही करेंगे। बेचारे किसान ने गुरुजी को बता दिया, गुरुजी बड़ा भारी संकट है। गुरुजी बोले थे कि मंत्र युक्ति बताते हैं। गुरुजी ने युक्ति बताई, 10 तोले गहने लेकर आया। बहुत प्रसन्न है पत्नी, पहली बार जिंदगी में इच्छा पूरी की है। पति ने शर्त लगा दी, गहने पहनो पर दुनिया को मत दिखाना। अब ये भी कोई मजे की बात है कि सजो धजो और कोई देखे ना। तुम तो सजती हो बाहर जाने के लिए,
कुछ लोग देख के ईर्ष्या करें, कुछ नकल करें, कुछ प्रशंसा करें, है ना। अब थोड़े दिन तो बर्दाश्त कर लिया, फिर तो बीची नहीं। पत्थर 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 पचाना आसान है, पर बात पचाना थोड़ा मुश्किल है। तो पड़ोसन को बुलाया कि देख 10 तोले सोने के गहने, और सुनो मना किया है किसी को बताना नहीं, और तू मत बताना, तू अपनी है ना इसलिए तुझे बता दिया। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो पड़ोसन का इतना मजबूत थोड़ी है कि बात बचा जाए। बात तो फैल गई, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। चोरों को समाचार मिला, एक दिन नहाने गई, चोर गहने लेके चंपत हो गए, छाती पीट पीट के रोई, बाल नोचे, सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। लोग उसके पति को भी बुला लाए, वो चुपचाप बैठा है, ये रो रो के स्यापा कर रही है, मरी जा रही है। लोगों ने कहा यार माल तो तेरा चोरी हुआ है और ये रो रही है, मरे जा रही, तू मस्त बैठा है। उसने कहा अरे भैया गुरु की युक्ति काम आ गई, मेरी क्या औकात, 10 तोला सोना खरीदता। गुरुजी ने कहा था रोल्ड गोल्ड के गहने ले ले, सोने का पानी चला के पत्नी पुस्तक। ये इसीलिए रो रही है कि ये गहनों को असली मानती है, पर मैं इसलिए मस्त बैठा हूँ कि मैं गहनों की असलियत जानता हूँ। बस यही फर्क है हमारे में और साधु में, ज्ञानी में यही फर्क है। हम संसार को असली मानते हैं और ज्ञानी संसार की असलियत को जानते हैं। समझिए जरा, समझा करो, समझो के साथ क्या व्यवहार किया, पति क्या व्यवहार करते हैं पत्नी के साथ। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने पति से आदर चाहिए? पत्नी को पति का आदर करना चाहिए और पति को पत्नी से प्रेम करना चाहिए। ताली बजाओ। लेकिन यहाँ व्यवहार उल्टा हो गया। 2 बार रामचरितमानस में व्यवहार उल्टा हुआ है। भोले बाबा ने पार्वती का आदर किया है, और जब विश्वामित्र संतान पुत्र मांगने आए थे तब राम लखन को आते देखा तो दशरथ जी ने आदर पूर्वक उनका स्वागत किया। 2 बार उल्टा हुआ है। माँ पिता बच्चों को आदर नहीं करते, प्रेम करते हैं। इसी तरह पार्वती को भोले बाबा को आदर करना चाहिए। यहाँ भोले बाबा पार्वती का आदर कर रहे हैं। जान प्रिया आदर अतिथि, मैं राम कथा सुनना चाहती हूँ।
जैसे ही पार्वती ने ये कहा तैसे ही भगवान का रोम रोम पुलकित हो गया, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। और फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये प्रश्न, तुम्हारी ये जिज्ञासा सारे जगत का कल्याण करेगी देवी। और फिर उन्होंने बहुत प्रशंसा की। कैसे? धन्य धन्य गिरिराज किशोरी, सभी रघुपति कथा प्रसंगा। क्या पूछा? सकल लोक जग पावनी गंगा। आनंद, जब प्रेम होता है ना तो अपने प्रिय का नाम लेते ही क्या होता है? क्या होता है? भाव विभोर हो जाते हैं। और प्रेम हमेशा नया बना रहे, ताजा, बिल्कुल ओस की बूंदों जैसा, बिल्कुल नई सुबह जैसा, बिल्कुल उषा के प्रत्युषा की पहली किरण जैसा, शीतलता से भी भरा और प्रकाश से भी भरा, लगातार एक सा प्रेम। देखा है किसी का? बोलो ना, देखा है? हम निमंत्रण देते हैं आपको, सुनोगी? हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिल गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले, लोग कहे महाराज ये तो बड़ा सस्ता धंधा है। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे। कोई संबंध, कोई रिश्ता ऐसा है जो परमानेंट सुख देता है। बोलो ना, ईमानदारी से बात करना। हमारे उधर शादरा में पागलखाना है, आगरा में भी है, तो शादरा के पागलों को आगरा शिफ्ट किया जा रहा था। बस में बैठा दिए सारे पागल। एक इतना खूबसूरत लड़का पागल, किसी ने पूछा कि ये पागल क्यों हो गया? बोले जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना, उससे इसका ब्याह नहीं हो पाया, तो ये दुख के कारण पागल हो गया। तो इसके जो बगल में बैठा है वो क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसलिए पागल हो गया। ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। हमने कहा बोले दीजिए माँ, जब नया नया ब्याह किया था ना, तो अपनी पत्नी का जो नंबर था ना, उसमें मैंने लिखा था माई हार्ट बीटिंग। और थोड़े दिनों बाद माई लाइफ, थोड़े महीने चुड़ैल, उसके बाद रॉन्ग नंबर। जिंदगी भर हनीमून पीरियड नहीं बना रह सकता। वो पति पत्नी के बीच की बात नहीं है। संसार का कोई भी रिश्ता, कोई भी संबंध हमेशा ताजा नहीं रहता। एक ही संबंध है, वो ब्रह्म संबंध है, वो प्रभु से संबंध है, जो हर पल आपको उमंग में रखता है। हाँ, अगर भगवान के साथ भी आपने रिश्ता जोड़ा किसी स्वार्थ का कि ये दे दो वो दे दो फलाना दिमाग का, तो फिर वो भी तुम भगवान ही बदलते रहते।
द्वापर में सेनाओं का योद्धा, इतने प्रबल योद्धा, उन्मत्त योद्धा, अपने बल अपनी शक्ति से पृथ्वी को संताप देने वाले योद्धा, धर्म का विरोध करने वाले योद्धा, स्त्रियों का अपमान करने वाले योद्धा, सज्जनों का तिरस्कार करने वाले योद्धा, उन सबको एकत्रित करके कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने धर्म युद्ध छेड़ दिया और वो सारे पापियों के बोझे से धरती को मुक्त कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा बोझ होता है अहंकार का, अभिमान, बुद्धि में। कथा में भी आ जाओगे तो जगह ढूंढोगे कि धन की जगह मिले, सोफा सोफा जरा ऐसे थोड़ी सबके बीच में बैठे हो। बाहर जूतियां उतारकर आ गए, अच्छी बात है, लेकिन बाहर अभिमान छोड़कर आए कि नहीं, वो ज्यादा दुर्गंधित है, वो ज्यादा परेशान करेगा। जब प्याज छोड़ देते हैं, चाय छोड़ देते हैं, सारे भारत में प्रचार करते हैं, हमको जी चाय नहीं पीते, हमको जी प्याज भी नहीं खाते। अरे ठीक है, प्याज इतना बुरा नहीं है जितना अभिमान लिए घूम रहे हो, ये ज्यादा दुर्गंधित है। और सुनिए जी, अपना अभिमान अपने को पता नहीं चलता, बगल वालों को पता है कि कितना अहंकारी आदमी है। क्या है अच्छा, क्या है बुरा, ये तो समझने की बात है ना। बोझा, कितना बोझा। अभी पूरे भारत के अंदर अगर आप देखो तो धर्म का बहुत प्रचार प्रसार है, लेकिन पापियों का भी प्रचार प्रसार बहुत है। आजकल वही सुपरस्टार है हमारी संतानों के। तो जब ये सब होता है, जब अनीति बढ़ जाती है, असुर अभिमानी बढ़ जाते हैं, और सनातनियों आप सोचते हो कि सींग जिनके हैं, दांत बड़े हैं जिनके, वही राक्षस हैं। राक्षस शरीरों से नहीं होते, वो तो वृत्ति से होते हैं। आपकी रुचि असुरों जैसी है या देवताओं जैसी है, आपका आचरण कैसा है। और ये बोझा जब भर गया, धरती जब व्याकुल हुई, वो प्रलाप करने लगी, तब भगवान ने, तब प्रभु ने, तब प्रभु जय और विजय। सनकादि ऋषियों का उद्धार करने के लिए भगवान ने अवतार धारण किया, और ये 3 बार असुर बनकर आए, और भगवान 4 बार उनका उद्धार करने के लिए। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह एक बार देव ऋषि नारद ने श्राप दे दिया भगवान को। तो आश्चर्यचकित हो गई पार्वती, उनकी गुरु निष्ठा